आज से हम प्लांट हार्मोन शुरू करने जा रहे हैं। प्लांट हार्मोन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि प्लांट हार्मोन क्यों ज़रूरी है। ज़रूरत क्या है प्लांट हार्मोन की? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये पादप वृद्धि नियामक है। मतलब कि जैसे कुछ हार्मोन क्या करेंगे, कोशिका विभाजन करवाएंगे, कोशिका विभाजन करवाएंगे। कुछ हार्मोन फूल खिलने की तैयारी करेंगे, पुष्पन, ठीक है। कुछ सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करवाएंगे। कुछ हार्मोन प्रोलिफरेशन करवाएंगे, सेल की विस्तार करवाएंगे, ठीक है। कुछ हार्मोन फ्रूट को पकाने में। तो हार्मोन की देखो खास बात देखो आ गई ना। मतलब जब प्लांट वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसको कितने सारे फैक्टर चाहिए। इससे पहले हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि वातावरणीय फैक्टर्स भी ज़रूरी है। अंदर हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर विभिजोत्य ऊतक होते हैं जो निरंतर विभाजन करते हैं। और बाहर के वातावरण में हमने देखा था कि तापमान भी ज़रूरी है, वातावरण ज़रूरी है, जल ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, मिनरल्स ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। तो अंदर जब वो विभाजन कर रहे हैं विभिजोतक, तो उनको भी तो मदद चाहिए ना विभाजन करने के लिए। विभाजन करने वाले जो विभिजोतक हैं उनको भी तो ज़रूरत है, उनको भी तो ज़रूरत है ग्रोथ की। अगर उनकी ग्रोथ होगी तभी तो बाकी सबकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन क्या होंगे, जहाँ वृद्धि करवानी होगी, जिस वक्त करवानी होगी, जितनी करवानी होगी, उस वक्त ये रिलीज हो जाएंगे। ये बनेंगे और निकलेंगे, बनेंगे और निकलेंगे। अभी देखिए मानवों में तो इसका सिस्टम अलग है, मानवों में अलग है। मानवों में जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके लिए ग्रंथियाँ बनाई गई है। जैसे हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायरॉयड है, थाइमस है, एडिनल है, लीवर है, पेनक्रियास है, नर में वृषण है, मादा में अंडाशय है। तो इनमें तो ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों में बनते हैं इनके इनके स्पेसिफिक हार्मोन, और वो टाइम आने पे निकल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, स्त्रवित हो जाते हैं, शरीर में रक्त के साथ बहते हैं। परंतु पादपों में तो ग्रंथियां नहीं है, पादपों में ग्रंथियां नहीं है। बट पादपों में क्या है, तना है, जड़ है, पत्ती है, फूल है, बीज है। इतना काफ़ी उन लोगों के लिए, उनको ग्रंथियों की ज़रूरत नहीं है। इतना मोर देन इनफ है, वो इसी से ही सिंथेसिस कर लेंगे। जड़ है, तना है, फूल है, पत्ती है, इनके सबके पास इनका जीव द्रव्य होता है, इनके पास इनका क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक प्लास्टिड होता है, ठीक है। सब कुछ इनके पास, बस इतना ही काफ़ी है। जब टाइम आता है ना, तब मूल में बनाना होगा तो मूल में बनाएंगे, तने बनाना होगा तो तने वाले बना लेंगे, पत्तियों वाले हार्मोन पत्तियों में बना लेंगे, और प्लांट बॉडी के पूरे कंप्लीट भाग में प्रसारित कर देंगे, स्रावित कर देंगे। किसके थ्रू? वो होता है ना जाइलम, पढ़ाया था ना जाइलम। जाइलम क्या होता है? जाइलम होता है जो जड़ से, जो जड़ से जल या मिनरल कुछ भी हो वो प्लांट के ऊपर सभी भागों में पहुंचा देता है। तो इसी में ये घुलते हैं, इसी में ही ये घुलते हैं। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। देखो जाइलम मतलब जल से याद कर लेना, फ्लोएम मतलब फूड याद कर लेना। फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियाँ प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, तो वहाँ क्या होता है? खाना बनता है। वो खाना क्या है? अपने लिए तो बनता ही है, बट वो खुद भी तो कुछ खाएंगे। तो वो खाना पत्तियों से प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हार्मोन बह रहे हैं ना, जिसे हम पढ़ने जाएंगे अभी, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, ठीक है, एथिलीन,
एब्सिसिक एसिड, ये सब जब पढ़ने जा रहे हैं ना, अभी देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये पूरा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंथेसिस होंगे अपनी अपनी जगह से, और जहाँ जहाँ फ्लोएम जा रहे हैं, जाइलम जा रहे हैं, उनके साथ ही निकल पड़ेंगे ये भी, और प्लांट के पूरे भाग में फैल जाएंगे, प्लांट के पूरे भाग में फैल जाएंगे। तो अब समझ में आ गया कि हम प्लांट हार्मोन क्यों पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि प्लांट की वृद्धि के लिए भी कोई होना चाहिए। सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हाँ विभाजन होना चाहिए अच्छे से, मौसम भी अच्छा होना चाहिए, तो हाँ हार्मोन भी होने चाहिए उसके अंदर। अपने अंदर है, अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, अपन बड़े होते हैं, मान लो अपने में से हार्मोन्स निकाल दिए जाए, हार्मोन्स निकाल लो, मादा में से मादा का हार्मोन निकाल दो एक बार के लिए, नर में से नर का हार्मोन निकाल दो, आपको क्या लग रहा है, क्या लगता है अंडाशय से अंड बन पाएंगे? फिर नहीं। नरों में वृषण से शुक्राणु बन पाएंगे? नहीं। मतलब फीमेल्स में क्या एग बन पाएंगे? नहीं। और जो मेल है, जो आदमी है, उनमें क्या स्पर्म बन पाएंगे? नहीं। डिस्टर्बेंस तो होगा ना भाई। एड्रेनलिन जो हार्मोन रिलीज करता है, उसका काम कहीं ना कहीं आता है जब हम एक्सक्रीशन करते हैं तो जल का ज़्यादा विसर्जन ना हो जाए, तो उस वक्त वैसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन निकलते हैं। कौन निकालता है? एड्रेनलिन। क्यों निकालता है? ताकि यूरिन के साथ जब हम मूत्र निकाल रहे हों तो ज़्यादा जल ना चला जाए। सोचो वो हार्मोन निकलना बंद हो गया तो वाटर लॉस होगा। तो अब समझ में आ रहे हो कि हार्मोन ज़रूरी है, जैसे अपने में ज़रूरी है ना, वैसे प्लांट को भी जिंदा रहने की ज़रूरी है। भाई यहाँ पे क्या है, प्लांट की किस्म में क्या लोगे भाई, फ्लावरिंग करवाने का भी हार्मोन होता है, सेल डिवाइड करवाने का भी हार्मोन होता है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन करवाने का भी हार्मोन होता है, सीड ग्रोथ रोकने का भी हार्मोन होता है। तो इनका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर काम कौन करेगा? तो प्लांट हार्मोन अब समझ में आ गया होगा आई थिंक कि हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पादप वृद्धि नियमों की खोज। देखो हार्मोन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन इनसे पहले क्या है कि ब्रीफ में दो दो लाइनों में क्या है, इन सभी हार्मोनों के सिंगल बाय सिंगल एक एक साइंटिस्ट का नाम लिख दिया गया है कि हाँ ऑक्सिन को डार्विन ने खोजा था, इसको बेकेने ने खोजा था, ठीक है। देखो सुन लो, पहले ऑक्सिन की खोज चल रही है, ऑक्सिन की खोज चल रही है। इन्होंने क्या किया कि एक घास ली, उस घास का नाम था कनारी घास। ये देखो, ये डायग्राम देखो, कनारी घास ली, ये वाली ली। इन्होंने क्या देखा कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो क्या कर रहा है, जैसे ही लाइट आ रही है, जैसे ही लाइट आ रही है वो उसकी तरफ झुकाव ले रहा है, मतलब प्रकाशानुवर्त, मतलब प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है। तो डार्विन ने सोचा कि कुछ तो बात है कि इसके प्ररोतंत्र में शूट की एकदम टॉप पे, एपिक्स पार्ट पे ऐसा क्या हो रहा है, मतलब प्रकाश तो हर जगह ही पड़ रहा है, प्रकाश तो हर जगह ही है, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ रहा है, पीछे भी आएगा, सब जगह आएगा, बट यहाँ टिप वाला ही क्यों झुकाव लिया? मतलब कुछ तो है इसके अंदर दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है इसके अंदर कि ये टिप वाला ही क्यों झुका। प्रकाश तो पड़ रहा है ना, यहाँ पे पूरे पे पड़ रहा है प्रकाश, ये थोड़ा ना कि यहीं पड़ेगा, यही भी लाइट आएगी, तो यही टिप वाली पार्ट ही क्यों मुड़ रही है, ठीक है। तो डार्विन ने क्या किया अपने बेटे के साथ मिलके कि इसकी टिप को ही काट दो। ये लो और जूम करके दिखा दूं। जैसे ही प्रकाश आया, लाइट आई, तो जो टिप पार्ट है वो प्रकाश की ओर झुक गया, प्रकाश की ओर झुकाव ले लिया। तो डार्विन ने सोचा कि कुछ तो है यहाँ पे कि खाली यही इतना इतना हिस्सा ही प्रकाश की ओर झुका है, कितना बैंड हुआ है। ऐसा करता हूँ, ये टिप ही उखाड़ देता हूँ, टिप रिमूव, ये ऊपर का जो शीर्ष भाग है ना रिमूव करो। हे फिर भी होता है क्या, देखिए फिर भी झुकता है क्या। फिर देखा टिप रिमूव करने के बाद प्रकाश डाला, नहीं रिमूव, ये नहीं झुका। मतलब अपन ने ये टिप है ना काट दी, ये जो टिप थी ना ये काट दी।
तो क्या देखा कि नहीं झुका, देखो अब देखो कि ये झुक रहा है क्या, वैसे का वैसे ये काट दिया आपने इसको ऊपर से। मतलब कि इस टिप पार्ट में कुछ तो ऐसा है जो प्रकाश को लेके संवेदनशील है। मेरी बात अच्छे से सुनो कि टिप काटने से पहले क्या हो रहा था, यहाँ से झुक रहा था, जैसे ही टिप को कट किया वैसे ही अब झुक नहीं रहा है, कोई झुकाव नहीं है। मतलब इसकी टिप में कुछ तो है जो झुका रहा है, प्रकाश को लेके सेंसिटिव है। ठीक है, तो फिर से क्या किया इन्होंने, जो कटी हुई टिप थी ना वापस रख दी यहाँ पे लाके, लो जी साहब। अभी फिर देखा, फिर लाइट दी, अब फिर देखा, फिर झुका। मतलब ये श्योर हो गए कि इस टिप पार्ट में कुछ तो है। तो ये शुरुआत हो गई एक हार्मोन की, और एंड में जाके इसमें जो पाया जाता है जो हार्मोन, उसे ऑक्सिन कहा। किसने? एक साइंटिस्ट ने ऑक्सिन का नाम दिया, जिनका नाम है वेंट। तो पहले तो वेंट का नाम लेना है नामकरण में। और अगर पूछे कि भाई खोज ये नियामक के बारे में किसने बताया, तो डार्विन। किसने बताया? कनारी घास पे। ऐसा नहीं कि वेंट ने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वेंट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ वेटेज दे रखा है डार्विन जी को, कनारी घास को। चलिए नेक्स्ट हार्मोन की पढ़ते हैं, उत्पत्ति कैसी हुई होगी। ऑक्सिन पढ़ लिया, अब जिब्रेलिन पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति इसकी बीमारी से हुई थी। इसकी जो उत्पत्ति है ना, इसकी जो उत्पत्ति, इसकी खोज, ये इसकी बीमारी पे हुई। वो देखे कि एक धान का पेड़ है, चावल का पेड़ है, राइस पेड़ नहीं सॉरी धान, इसकी पौध है। नॉर्मल हमने हमारे बगी इतनी देखी है कि हाँ इतनी होती है पानी में, बट जब मैं खेतों में गई तब मैंने देखा कि ये लो जी साहब, ये क्या हुआ, ये लंबे लंबे तने हो गए इसके। मतलब ये इतने थे और इतने ही होते थे चावल की पौध। कुछ टाइम बाद देखती हूँ कि ये ग्रोथ इतनी हो गई। ये पहली बार देखी कि चावल की पौध तो छोटी छोटी होती है, एक एक हाथ की होती है, और ये 10-10 फीट तक जा रहे हैं ये। तो इनको लगा अरे वाह जी वाह, क्या चावल की पैदावार होगी, अरे वाह जी वाह, अब तो खूब कमाएंगे, खूब चावल आएंगे। बट नहीं, ये बीमारी थी, ये बीमारी एक फंगस ने लगा दी थी, एक फंगस ने लगा दी थी ये। और इस बीमारी का नाम है फुलिश सिडलिंग, इसको और बेकेने भी बोलते हैं। इस बीमारी में क्या है कि फुलिश मतलब उल्लू, मतलब बुद्धू बना रहा है ये प्लांट की, देखो मैं इतना लंबा हूँ तो मैं अच्छी पैदावार दूंगा, बट ऐसा नहीं है। वो इन्फेक्टेड था एक फंगस से। उस फंगस ने क्या किया, जो जिब्रेलिन हार्मोन है ना, इसको इसको बहुत बढ़ा दिया, इसको इफेक्ट कर दिया, इसको इसको म्यूटेट कर दिया। तो क्या हुआ, जिब्रेलिन ने अपनी क्षमता से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे दी। तो इससे क्या हुआ, तना बड़ा तो हुआ लेकिन कमज़ोर हुआ। तना कमज़ोर तो हुआ, साथ में गुणवत्ता वाला नहीं रहा, गुणवत्ता वाला नहीं रहा, साथ में वो बीमारी वाला रहा, क्योंकि एक फंगस लग चुका है इस पर। तो अब समझ में आया कि कैसे बेवकूफ़ी की वजह से इसकी डिस्कवरी हो गई कि ऐसी क्या चीज़ है जो तने में थी। और फंगस तो हर ही प्लांट पे लगते हैं, कोई फंगस पत्तियों को खा जाते हैं, कोई फंगस फल को खा जाते हैं। भाई ये कौन सा फंगस लगा और इस प्लांट में ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा तना हो गया इसका, इतना बड़ा तना। तब पता चला बाद में कि ये तना बड़ा हुआ किसकी वजह से, फंगस की वजह से। तो फंगस ने ऐसा क्या कर दिया, फंगस ने ऐसा क्या कर दिया, फंगस ने जाके जो जिब्रेलिन हार्मोन है ना, उसकी फंक्शन की कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। मतलब बेचारा चावल का पौधा था, चावल के पौधे पे क्या लग गए, फंगस। फंगस ने चावल के पौधे पे लगते क्या किया, जो जिब्रेलिन हार्मोन था, GA शॉर्ट में लिख रही हूँ, जिब्रेलिन हार्मोन, इसकी मात्रा को बढ़ा दी, तो तना लंबा हो गया। तो इस वजह से इसकी खोज हुई, किसकी, जिब्रेलिक एसिड की। ये बात है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं साइटोकाइनिन की खोज के बारे में। साइटोकाइनिन की खोज में क्या देखा,
इन्होंने देखा कि इन्होंने एक मीडियम लिया। स्कूग ने और कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने साथ क्या किया, एक मीडियम बनाया। उसमें क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक तंबाकू के तने का एक खंड ले लिया और उसको एक मीडियम में डाल दिया। उस मीडियम में डाल दिया तो इसमें इसने बताया कि इस मीडियम में डालने के बाद क्या किया, इसको प्रोवाइड क्या क्या करवाया इसने इसको प्रोवाइड करवाया नारियल का दूध। नारियल का दूध, तो नारियल दूध प्रोवाइड करवाया। इसने ऑक्सीजन नहीं डाला। अगर ऑक्सीजन डालता तो डिस्कवरी हो जाती कि हाँ शूट की ग्रोथ के लिए, हाँ प्रोतंत्र की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसने जिब्रेलिन भी नहीं डाला क्योंकि जिब्रेलिन तने को बढ़ाता है, तने को बढ़ाता, तो उसने जिब्रेलिन भी नहीं डाला। इसने सिर्फ इतना सा डाल दिया कि हाँ नारियल पानी, ये नारियल तेल डाल दिया। इसने देखा कि नारियल पानी डालने के बाद भी ये जो तना है, ये सब जो चीज़ें हैं वो ग्रो कर रही है। तो इस वजह से साइटोकाइनिन की उपस्थिति हुई, इसकी खोज हो गई। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट एब्सिसिक अम्ल। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसका नाम फालतू ही बदनाम कर रखा है कि ग्रोथ को रोकता है। नहीं, ग्रोथ को रोकता नहीं है, निरोधक ये ग्रोथ को रोकता नहीं है। ये सिर्फ तभी ग्रोथ को करवाता है जब अनुकूल परिस्थिति होती है। अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तभी ये ग्रोथ करवाता है, वरना सीड को डोरमेंसी में रखता है, प्रसुप्त अवस्था में रखता है। तो इस वजह से इसकी खोज हो गई। नेक्स्ट एक और बच गया आपका इथाइलिन। इथाइलिन की खोज कैसे हुई कि एक साइंटिस्ट थे H कजिन्स। उन्होंने क्या हुआ, एक टोकरी में फल रखा, कच्चे फल रखे और उसके साथ उन्होंने एक पका हुआ फल रख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कच्चे फल थे और उनके साथ एक संतरा यानी कि एक पका हुआ फल रख दिया। तो इन्होंने देखा कुछ टाइम बाद कि ये सारे के सारे केले पक गए, ये सारे के सारे फल पक गए जो कि कच्चे थे। एक पके हुए फल से सारे के सारे कच्चे फल कैसे पक गए? इसकी खोज इसी से हुई थी कि ऐसी क्या चीज़ निकल रही है इसमें से ऐसा क्या तत्व निकल रहा है, ऐसा क्या गैसीय मॉलिक्यूल निकल रहा है कि ये पका हुआ फल बाकी सबको पका रहा है। तो खोज हुई थी इथाइलिन की। इसे एथिलीन भी कहते हैं, इथाइलिन भी कहते हैं। तो ये हमने डिस्कवरी पढ़ ली। इन हार्मोनों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। आज हम कवर करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में कवर करते हैं। इन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन का मतलब ग्रीक भाषा में होता है बढ़ना। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकला गया शब्द ऑक्सिस इंडोल 3 एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिससे वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ, अभी धीरे धीरे बताऊँगी, इससे भी इंटरेस्टिंग बना दूँगी आप लोगों के लिए। ये प्राय तने व मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं, वहाँ क्रियाशील भागों में बनते हैं। क्या मैं इसको रीडिंग करने के बजाय समझा ही दूँ कि जी जनाब ये कहना क्या चाह रहे हो आप? ये एपिका डोमिनेंस से सब समझाऊंगी। बताओ इसको रीड करूँ कि भाई इसमें ना कुछ नेचुरल बताएंगे कि भाई IAA नेचुरल है और ये वाले कृत्रिम है। बागवानी के बारे में बताएंगे। देखो मैं पढ़ा देती हूँ आपको। ऑक्सीजन है ना, देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो आपकी NCERT में नहीं है, थोड़ा सा एडवांस दे रही हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ये इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि सबसे पहले मूत्र में निकला था। इसे बना कौन रहा है? हमें जानते हैं कि जड़ पन्ना पत्ती फूल में इन सब में बनेगा, लेकिन फिर भी कोई तो स्टार्ट करवा रहा होगा, कोई तो मॉलिक्यूल कुछ तो। जी हाँ, इसको स्टार्ट करवा रहा है IAA।
फुल फॉर्म लिखी हुई है बेटा यहाँ पे IAA की, ठीक है, सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड ने क्या किया, इसको बनाया। तो अब कोई खुराफात बच्चे पूछेंगे तो IAA को किसने बनाया? IAA को बनाया एक अमीनो एसिड जो सबसे छोटी इकाई है ट्रिप्टोफान। ये क्या है, एक तरीके का अमीनो अम्ल। इसने बनाया IAA को, IAA ने बनाया ऑक्सीजन को। इसका भी पाथवे होता है बहुत लंबा चौड़ा, कौन सा एग्जाम आता है, कैसे होता है। ये IA से ऑक्सीजन बना इतना आसान नहीं है, बट आपके वो पाथवे नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन इस तरह से बना। अभी बता रहा है कि जो ऑक्सीजन है ना वो टिप पार्ट में मिलेगा, टिप पार्ट पर प्रेजेंट, किसके, प्लांट के। अब मैंने ये सिखाया था कि आपको जो प्ररो होता है उसका भी टिप पार्ट होता है, और जो रूट है, रूट का जो टिप है मूल का, उस पर भी टिप पार्ट होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी मिलेगा, बनेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे भी बनेगा। ये ऊपर की ओर वृद्धि करेगा और ये ज़मीन में नीचे की ओर वृद्धि करेगा। इस वाले स्थान पर, वृद्धि वाले स्थान पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन बोल दिया क्या, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्या है, एक पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जो नेचुरल है, जो नेचुरल है उनके नाम क्या है, मतलब प्राकृतिक, जो पौधा खुद बना रहा है, प्राकृतिक ऑक्सीजन जो पादप खुद बना रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है IAA और IBA, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये नाम लिखा हुआ, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। और बताया है कि कुछ कृत्रिम भी होते हैं, आर्टिफिशियल, जो इंसानों ने अपने मतलब के लिए बनाया है कि भाई हर्बिसाइड्स का काम करेगा। हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब नहीं आएंगे, ठीक है, खरपतवार नहीं आएगी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इसके लिए वो कौन कौन से हैं, वो है NAA, पहला है NAA। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा कि किन्हीं दो प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोनों के नाम बताओ, किन्हीं दो प्राकृतिक कृत्रिम हार्मोनों के नाम बताओ। एक है NAA जिसकी फुल फॉर्म है नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड, और दूसरा है 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या ये याद हो गया? कि आप चाहते हैं मैं कि और एग्जांपल भी दूं? देखो मैं एक एक और एग्जांपल ऐड कर देती हूँ, आपकी मर्जी हो तो उसे लर्न कर लेना, वरना कोई बात नहीं। प्राकृतिक हार्मोन में एक एग्जांपल और दे देती हूँ, PAA का। PAA की फुल फॉर्म होती है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल बाकी एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और फिनाइल एसिटिक एसिड। और आप चाहो तो मैं एक और नाम दे दूँ, CLAA। ये है 4-क्लोरोनिडोल 3 एसिटिक एसिड, क्लोरोनिडोल एसिटिक एसिड। कृत्रिम में भी दे देती हूँ एक और एग्जांपल, भाई 2,4-D हो गया एक, तो एक हो गया NAA, एक होता है डाइकाम्बा, एक होता है डाइकाम्बा, एक होता है टॉर्डन, इसमें दे नहीं रखा है, आपकी मर्जी हो तो याद कर लेना। एक होता है पिक्लोराम। देखो स्पेशली जो NCERT में है ना वो तो याद करना ही करना है, ये मैं एक्स्ट्रा में दे रही हूँ कि मान लो और आपको इम्प्रेशन बिठाना हो तो उसके लिए। तो अब देखो इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। एक बगीचे में देखा कि जैसे ही बगीचे में माली ऊपर से टिप को काटता है ना, जैसे टिप को पार्ट को काटता है, वैसे क्या होता है, टिप पार्ट को काटने से ये जो चीज़ है ना आजू बाजू वाली नीचे, फिर ये घनी हो जाती है। कभी देखिए बागवानी कि ऊपर से छटनी करते हैं, टिप्स की काटते हैं, ऊपर से कटिंग करती है तो वो और घने हो जाते हैं, और घने हो जाते हैं।
जैसे ही प्रोरोग का ये शीर्ष करता है वैसे ही ये घने हो जाते हैं। यही चीज़ तो है एपिकल डोमिनेंस, शिखाग्र प्रधानता। समझा दिया ये मैंने अच्छे से। और अब सोचोगे उल्टा कि अगर मैं लेटरल ये काट दूँ तो, ये काटोगे तो लंबा बढ़ेगा, ये चीज़ काट दोगे ना तो ये लंबा बढ़ेगा। आजमा के देख लेना, चाहे से आज ही आजमा के देख लेना कि आप ऊपर ऊपर से काट दो, छटनी कर दो सब प्लांट्स की, या एक प्लांट पे पढ़ना है तो एक प्लांट पे करो, ऊपर ऊपर से काट दो। कुछ टाइम बाद देखना कि उसके साइड में से कलियाँ निकलने लग जाएगी, घना होने लग जाएगा। जितना ऊपर से काटोगे ना उतना घना होगा, जितना ऊपर से काटोगे उतना घना होगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन ख़त्म कर दिया। आपने ऑक्सीजन जहाँ पे बन रहा था, प्रोरो पे बन रहा था, वहाँ पे आपने क्या किया, कट कर दिया, तो वो ऑक्सीजन बनना बंद हो गया। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ मिलता था, एक तो ऊपर की टिप पे और नीचे की टिप पे। तो ऊपर की जो टिप ही हटा दिया आपने तो ऑक्सीजन बनेगा नहीं, ऑक्सीजन बनेगा नहीं तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, ग्रोथ वहीं रुक जाएगी तो क्या, प्लांट घना हो जाएगा। घना करवाने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये जो पैराग्राफ लिखा था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब कुछ फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखे हैं किसके, ऑक्सीजन के, कि ये भाई प्लांट के ऊपर से ग्रोथ कर देगा, नीचे से ग्रोथ कर देगा, और क्या करेगा, ऑक्सीजन अनिषेक फलन करेगा। किस में, टमाटर में। मतलब बिना निषेचन के ही फल आ रहे हैं, ये कौन करवाएगा, ऑक्सीजन डाल दो उस पर, कर लेगा ये काम। आजकल यही तो हो रहा है। इसमें व्यापक रूप से शाकनाशी, वो हर्बिसाइड जिसे वो छोटे छोटे प्लांट किल करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करता है। जो एक्स्ट्रा प्लांट उगते हैं ना, जो प्लांट एक तो नीड प्लांट है, उसका छोटे छोटे प्लांट और उगते हैं, तो उसको हटाना है तो उसका छिड़काव कर दो 2,4-D का। ये ऑक्सीजन ही है। लेकिन मैंने द्विबीजपत्री लिखा है, सिर्फ द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री के सेंस में नहीं लिखा है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है, पता है ना। ये जो चीज़ है, ये टिप काट दो, ये टिप काट दो, फिर क्या हो जाएगा, ये घना हो जाएगा। अभी 4 पत्तियाँ है ना, ये देखना ऐसे घना हो जाएगा। नेक्स्ट, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ना, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ना उतना ज़्यादा जाइलम होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा ना उतना ज़्यादा जाइलम बनेगा प्लांट में। और क्या फंक्शन है कोशिका विभाजन में, पहला फंक्शन अनिषेक जनन में, दूसरा शाकनाशी में, तीसरा खरपतवार को नाश करने में, चौथा गार्डनिंग करने के लिए, पांचवा जाइलम को बनाने के लिए, और छठा कोशिका विभाजन के लिए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीन। नेक्स्ट हम जिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।